हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने आज अपने दिन का आगाज़ हमेशा की तरह अपने कलाम मुक़द्दस से किया है और खुदावंद का शुक्र अदा किया है कि उसने हमें ये नया दिन दिया, ज़िंदगी दी, सांसें दी और नई सुबह दी। और दुआ की है मैंने अब्बू जी के लिए कि अल्लाह मियाँ उनको ऊपर जो गए हैं उनको आला मकाम अता करे, आमीन। मोटर चला के मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर भी सन्नाटा नज़र आता है, नीचे भी ऐसा ही आलम होता है, बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं। अच्छा, ये है मेरे अब्बू जी की चेयर, इसे मैंने साफ करके इधर ही रख लिया। मुर्गियों को अरसा ही हो गया, मैंने पास बैठ के देखा तो अभी मैंने मोटर चलाई तो मैंने सोचा कि इन्हीं के पास बैठती हूँ थोड़ी देर। सब घर वाले सो रहे हैं और ये है मेरी छोटे छोटे चूहे जो बकरा ईद पे निकले थे। हा हा हा। इनको मैंने पानी भी डाल दिया, सुबह सुबह दाना भी डाल दिया ताकि प्यासी होती है ना सारा रात पानी शानी की वजह से। तो दीवार पे मैंने वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ये पड़ी हुई थी, इसको मैंने इधर रख दिया। तो इसमें मैं डेली पानी चेंज कर देती हूँ, डाल देती हूँ ताकि परिंदे आएँ और पानी पिएँ, दाना वगैरह खाएँ। दाना डाल देती हूँ। तो ये छोटे छोटे नेकियां होती हैं, ये सदका जारिया होता है, ये करते रहना चाहिए। हम तो ज़रा सी नेकी कर लें और ख़ुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, जी ये नेकी हमने कर ली है तो बस जी बस हम बहुत बड़े पाकबाज बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो कुछ नेकी के ज़मरे में आता है कोशिश करें कि वो हमारे हिस्से में आ जाए, क्योंकि हम ये जो ज़मीनी सफ़र तय कर रहे हैं सब, इसमें हम बहुत बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमें खुद नहीं पता होता, पेरेंट्स के साथ बाज़ दफ़ा सख्ती से बात कर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए कि हम इतने बड़े गुनाहगार हैं, हम छोटी मोटी नेकियां भी करनी चाहिए, क्योंकि हमने सब ने लौट के उसी तरफ जाना है। अब्बू जी की कमी घर में बहुत है, दिल में बहुत है। ये खसारा कभी भी नहीं पूरा हो सकता। अम्मी के सामने रो नहीं सकती, ड्यूटी पे कुछ हो नहीं सकती, काम है। अकेले में दिल को कहती हूँ कि अब सिसक लो, अब आंखों से कहती हूँ कि कुछ बह लो, क्योंकि बहुत कुछ करके भी मुझे लगता है कि अब्बू जी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। सुबह सुबह उठ गया है और नाराज है। किससे नाराज हो? कैसे किससे नाराज हो? मामा से। ये मामा की तरफ उंगली कर रहा है। चलो खड़े हो जाओ, आप तो मासो के बेटे हो ना। इधर आओ, आओ माछो पास आओ। ये किसी का कहना नहीं मानता, सिर्फ माछो का मानते। अच्छा बेटा है। और ये कौन है कपड़ों से बाइलू? वाह वाह, ये कौन है? जूता बीबी पी। बस हम तीनों उठते हो, मैं और कोई भी नहीं उठता है ना। छाले छोले हैं। इनकी मम्मा हुजूर भी सो रही हैं। तो बहुत पाला लगते हैं छोटा छोटा बेबी, छोटा छोटा बेबी। ये छोटे ही रहे तो वैसे ज़्यादा बेस्ट है, बड़े हो जाएं तो बहुत तंग करते हैं। इनकी वजह से घर में रौनक है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये इस तरह के बुग्गे जब चले जाएंगे हम कैसे अकेले रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। कि रात को कह रहा था मुझे ना मामा शर्ट ना पहनाओ, मुझे गर्मी लगती है। तुझे एसी वाले कमरे में भी गर्मी लगती है? अच्छा, इसलिए नहीं पहनते आप शर्ट? अच्छा, अब पहन लो। नहीं पहननी, गर्मी लगती है।
हैं? पैम्पर किसने लगाया था? अम्मा ने। अम्मा ने। टीली अम्मा है। आपको कौन सी माछो पाली लगती है? नहीं पाटू। नीमा चौपाली लगती है, वो लाहौर रहती है। आपको छेरा माछो पाली नहीं लगती? लगती है। वही चटके जाऊं, इनको तो दोनों माछो पाली लगती है और माछो दोनों को भी आप पाले लगते हो। अच्छा, तो पापा के पास जब जाओगे तो किसके साथ सोओगे? कौन? पापा के पास जब जाओगे तो किसके साथ सोओगे? कौन? पापा की बाजू में सोओगे? मैं पापा के मैं पापा पाटू करूंगा। पापा के पास सोएगा बाजू पे? रात को कहता पापा के बाजू पे सोऊंगा। कितनी बातें करते ये, छोटी छोटी इतनी बातें कर रहा था अपनी मम्मा के साथ। मैं खुश हो रही होती हूँ। अल्लाह मियां सबको लाज जैसी बरकत दे। मेरी बहन के पास बेबी नहीं थे शादी के 2-3 साल तक। मेरी माँ इतनी परेशान रहती थी, बाद में ये आ गए। मेरी माँ ने इतनी दुआएं की। पिछले 15 मिनट से मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मुझसे नहीं खुल रही। मुझे करना क्या चाहिए समझ नहीं आ रही। और पेड़े मैंने कर लिए हैं, 5 पेड़े किए हैं। अब ये खुल नहीं रही तो ऐसा करती हूँ, सांप को उठाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्लीज़ मुझे खोल दें, क्योंकि अर्थराइटिस की वजह से मेरे हाथ थोड़े कम काम करते हैं। मुझसे कोई भी नई चीज़, नया डब्बा, नमक मिर्ची जो भी है वो खुलते नहीं हैं। तो ऐसा करती हूँ कि सांप से खुलवा लूँ। मैंने तो हिम्मत हार दी थी, पर छोटी सिस्टर कह रही है भैया को ना जगह, उन्हें डिस्टर्ब ना कर। मर्दाना काम काफ़ी ये कर लेती है वैसे। चीज़ें उठाने। ओ वाह, ओ ध्यान से, छींटे नीचे जा रहे हैं। वाह, इसने 2 मिनट में खोल दिया। थैंक यू। तो अब हम बनाते हैं आपके लिए पराठे। आपने क्या खाना? पाठे। आपने क्या खाना? पराठा। जामे श्री तमे तिली। आपने पट्ठे खाने, आपने अभी पाठे कहा है। अच्छा, कल मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि साहब का टाइम हो गया था और मैंने उन्हें नाश्ता ही नहीं दिया था। तो मैंने कहा जल्दी से आपको पैक कर देती हूँ। ऑमलेट बनाया, बट वो नहीं लेके गए। तो मुझे सारा दिन ही टेंशन रही कि वो कुछ खा के नहीं गए। तो आज मैंने उनको रेडी होने से पहले उनका नाश्ता लगा दिया था, चाय, दही और पराठा शिमला मिर्च के साथ। बट देख लें कि नाश्ता दिया तो ये नाश्ता करके गए। हाफ पराठा भी मेरा ख्याल कंप्लीट नहीं खाया। और चाय वो ऐसे पीते हैं कि थोड़ी सी चाय दे दो और इसको फिल कर लेते हैं पानी के साथ। ये मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक है। यहाँ हमारी सबका नाश्ता रेडी है। मैं शिमला मिर्च एक जगह पे डाल लाई हूँ और हम बैठेंगे अब सब मिलके नाश्ता करेंगे। और आ जाएं, जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। और ये है मेरा प्यारा बेटा शाहान। मैंने सारी धो के इनको ऐसे पूरा बिछा लिया। धूप में नहीं डाली, धूप में दिल नहीं करता जाने को ना ऊपर छत। तो ये दस्तरखान पे मैंने ऐसे सारी बिछा दी है, पंखा चलवा दिया साथ में। और भिंडियाँ हो रही है मेरी खुश्क, साथ ही मैं इसको ऐसे करके ये भी इस तरीके से भी हो सकता है। इतना सोचते हैं हम हर रोज, इतना सोचते हैं। हर घर में ही हर बंदा सोचता है क्या पकाएं। इससे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, अम्मी जी से पूछते हैं, मासों से पूछते हैं, बट कोई सही जवाब ही नहीं देता। और आखिर मुझे थक हार के खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पकाएं। तो ये वाला मसला तो हर घर में चलता है। अच्छा, तो आज फिर कैस्पर भी कह रहे भिंडियाँ ही बनाओ, तो हम बनाने लगे आज भिंडियाँ। अम्मी जी प्याज काट रही हैं, ये मुझे प्याज, भिंडी हर चीज़ काट पीट के दे देंगी और मैं फिर बनाऊंगी ये लेडी फिंगर। गर्मी इस कदर ज़्यादा मुल्तान में हुई है, कुछ नहीं पता चलता इंसान क्या करे क्या ना करे। मैं तो कहती हूँ गर्मी में खाना पीना भी छोड़ दे, बहुत गर्मी है। बट मैंने गर्मी में भिंडियाँ अपनी रेडी कर ली हैं मज़े की। और शाहान क्योंकि घर पे ही आज क्या घर पे ही होता है। और फ्रिज मेरी इस कदर गंदी हुई थी, वहाँ सारी बर्फ़ जम गई हुई थी और मैंने इसे आज नीट एंड क्लीन कर लिया।
मुझे साहब बोले हैं कि गर्मियों में कौन फ्रिज साफ़ करता है। भाई मैंने कहा गर्मियों में साफ़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि यूज़ ज़्यादा होती है। तो अब मैंने शहान से रिक्वेस्ट की है कि तंदूर से रोटियां लगवा लाए आज, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरे हाथों में से इतनी वो निकल रही है ना, गर्माइश और गर्म हीट जैसे होती है। मैंने कहा गर्मी में रोटी नहीं आज बना सकती और थक गई हूँ काम कर करके, तो पेड़े कर देती हूँ और रात में। थैंक्स मेरा बेटा, इतनी गर्मी में। हाँ आज स्कूल गया था क्योंकि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया है और शुक्र है मेरे अल्लाह मियाँ का कि मेरा बेटा पास हो गया है। बट बायो का जिस दिन पेपर देकर आया था उस दिन हो गया था इसका एक्सीडेंट थोड़ा सा और घुटने पे इशू हो गया था। तो ये इखलाकियात का पेपर जो है ना वो मिस हो गया था, एब्सेंट था। अब उसका मुझे दाखिला दोबारा भरना पड़ेगा, सब कुछ फॉर्म आज साहब ले आए हैं। तो शहान स्कूल जाएगा अब सुबह को, अभी भी बेचारा होकर आया बट टीचर्स नहीं कोई मिले, तो फिलअप उनकी हेल्प से करेगा। और फिर मुझे दाखिला फ़ीस 3100 रुपया दोबारा भरनी पड़ेगी शहान बाबा। तो खैर मैंने कहा बेटा अब वो फ़ीस आपकी पे कर देते हैं। बाकी इसका कॉलेज का एडमिशन हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि अमरसन में इसने जाना है, तो उसका भी दाखिला फ़ीस पे करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको कॉलेज दाखिल करवाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है माँ बाप का जो पूरा होने के लिए। ये जो है ना, ये देख लें, ये गट्टू में है और इसने फिर मेरा मोजाज पहना हुआ है। ये आपने मेरे मोजे पहने हुए हैं, क्यों पहने हैं? गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मेरे घर में जगह जगह मेरे बाल हैं, इस कदर बाल मेरे उतरते हैं, इतने उतरते हैं, शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहे हों बट बहुत मेरे बाल उतरते हैं। तो मैं आटा अम्मी जी ने गूंदा होता है, सुबह का नाश्ता इसी में से बनाया था। अब मैं पेड़े भी इसी में से कर देती हूँ 8-10, ताकि रोटियाँ बनवा लाए शहान। गर्मी में तो ना किसी के घर जाए बंदा, ना कोई सी को कहे कि जी हमारे घर आ जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में खाना बनाना तो बहुत सबसे बड़ा मुश्किल काम है जो हम फीमेल्स के हिस्से में आता है। तो मैं पेड़े कर लेती हूँ। मेरा बेटा राज़ी हो गया कि मैं मामा लगवा आता हूँ रोटी। पेड़े शेड़े मैंने कर दिए हैं, पैसे पकड़ा दिए हैं, बाइक की चाबी भी हाथ में दे दी है पापा की, क्योंकि पापा आए हैं खाना खाने। तो रोटियाँ जल्दी से लगवा लो ताकि पापा खाना खा के तो फिर उन्होंने ड्यूटी पे जाना। बिट्टू ने आज मेरा सुबह से सर खाया हुआ है, मामा मुझे दूध दे दो, मुझे दूध दे दो। तो दूध मैंने अब इसका ठंडा करके ये हॉर्लिक्स डाल के ये पी रहा है। अम्मी लोगों को मैंने कहा है कि मेरा हो रहा है टाइम, तो आप लोगों को मैं खाना दे रही हूँ, आप लोग खाना खाएं बैठ के, रोटियाँ मैं दे रही हूँ। मेरा राजा लगवा है तंदूर से रोटियाँ, और तंदूर की रोटियाँ कभी कभी वैसे अच्छी लगती हैं, खानी चाहिए। हमारे घर में तो शुरू से रूटीन है, मेरे अब्बू कभी बनाने ही नहीं देते थे अम्मी को घर में रोटी। हमेशा हमारे घर गर्मियों में तंदूर से रोटियां बन के आती थी, है ना अम्मी? कभी अब्बू ने बनाने नहीं दिए थे आपको, है ना? अब्बू खुद ही तंदूर से लगवा कर आते थे। अब्बू की कमी हमें कहाँ कहाँ नहीं महसूस होगी, बस अब्बू के लिए हम दुआ करते हैं बहुत ज़्यादा सब मिलके। कितने वाली मिली है? ये सुबह से चीज़ें खा रहे हैं, कसम से सुबह से ये इतना कुछ खाते हैं। क्या क्या ये गंदमंद खाते रहते हो आप? कैश पर चीजी। अच्छा तो अम्मी भिंडी खाएं और बताएं कैसी है, और बहना आप भी खा लें खाना। और ये तो आती नहीं है वैसे। अम्मी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। चले खाना खाएं। मिठू दूध पी लिया? मैंने इसके अंदर और चॉकलेट डाली है गाइस। कौन सी चॉकलेट डाली है? जो मैं 10 की लाया चीजी जो लाए थे वो वाली चॉकलेट भी इसने इसके अंदर ही डाल दिया, अपने फ्लेवर बनाता रहता है ये। और अब मैं साहब के लिए खाना ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मैंने रेडी होना है और ड्यूटी पे जाना है। तो उफ यार ये जो है ना अचमच लगी रहती है। छोटे किचन्स में ये सारे इश्यूज रहते हैं। मैं बहुत सारे जंग जो है ना यहाँ भी लड़ रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो साहब के लिए हॉट पॉट ही ले जाती हूँ। भिंडी मैंने डाल ली है
और अब वो बैठ के खाना खाएंगे इधर। और कपड़ों से ये तकरीबन बाहर हुए हैं। मैं ऑर्डर लगवाया है मेरे से गर्मियों का, तो खाना खा लें आप। आज ही आई है अभी, और टाइम क्या हुआ है 6, टाइम 6 हुआ है, अभी आई है। और मैं थक गई हूँ, और मुझे आते ही कप वॉश करके दे रही है मेरी छुटकी कि आप ही चाय पियो, और चाय हम बना रहे हैं, हमने अब चाय पीनी है। और ये मुझे दे के गई है रुबाब, नियाज का सालन। थैंक यू रुबाब यार, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार का। और अभी हम चाय, और ये साथ साथ ले आए आज बिस्किट के साथ। हाँ, चोको फिर किसके लिए मंगा रहे हैं? चोको लावा कह रहा था, वो भी मंगवाता हूँ मैम, आप खा के देखें, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज साथ हमें पार्टी दे रहा है बिस्किट्स के साथ, और चाय हम पीने लगे हैं। तो तुम भी अपने लिए चाय बनाओगी या खाना खाओगे पहले? मैं चाय पियोगे? ये तो हम चाय पीने लगे हैं सब। तो साथ साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आए फिर चाय पार्टी हो जाती है आज, है ना? आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे खाना खाने लगी है ना साहब जी। हाँ जी। तो आज ये मेरे हाथ की खाने लगी है भिंडियाँ। हाँ। ये इस डिब्बे में मैं ले, इस डिब्बे में चिकन गोश्त भी पड़ा हुआ है। इधर चिकन नहीं, बड़ा गोश्त है। बड़ा गोश्त, चिकन गोश्त कह रही हूँ। दाल गोश्त है। और साथ भी आ रहे हैं। अभी हम खाना खाने लगे हैं, भूख लग गई थी मैं ना, इतना काम कर करके। तो और इसको बड़ी मुश्किल से भूख लगती है। सिर्फ चाय की भूख भी इसकी चाय है, प्यास भी इसकी चाय है, बस। अब देख लें, ये बड़ों की जो है ना, ये चीज़ भी होती है। तो भूख लगी है तो मैं आज इनके साथ खाना खा रही हूँ, घर जाके फिर नहीं खाएंगे, यही हो सकता है। ठीक है, तो चलें जी, शुरू हो जाओ, स्टाफ हो। तो मेरा हो गया था जाने का टाइम, बट हमेशा ही जब जाने का टाइम होता है तो ब्रोंकोस्कोपी आ जाती है। और ये जो बैठी हुई है ना चुड़ैल, ये दम दरूद कर देती है, और फिर मैं नहीं जाती। तो ब्रोंकोस्कोपी मैंने रेडी कर ली है, कैमरा सेटलाइज हो गया, और पेशेंट भी हमारा रेडी है। बस ज़ुबैर साहब का वेट है, ज़ुबैर साहब आएँ और मैं उनके साथ असिस्ट करवा के, और विदिन 10 मिनट्स मैं इंशाल्लाह घर चली जाऊंगी फिर। तो अल्लाह करे सर जल्दी आ जाएं। और मैम आप खुश हैं? क्यों? क्योंकि मैंने इसे चुड़ैल कह दिया। हमेशा चुड़ैलें ही आपका रास्ता रोकती हैं। आपको हमेशा वही टाइम ज़ाया करती हैं। तो ये एक अच्छी चुड़ैल है। कभी कभी बुरी चुड़ैल बन जाती है। मेरी छुटकी है वैसे ये, और ये मुझे कहे ना कहे, मैं जो है ना इसके लिए रुक सकती हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये इसे पता है। और अभी मैं ब्रोंकोस्कोपी करवा के ही जाऊँगी। हाँ, सुन लें, कुछ भी कर सकती है, सुन लें। तो ड्यूटी तो ऐसी ही आज गई है। पहले तो ये आई है काफ़ी लेट, ये भी बताती चलूँ। और मैंने अकेली ने 6 बजे तक ड्यूटी की है तकरीबन। और बहरहाल अल्लाह मियाँ तुम्हारे अब्बू को बेटा सेहत तंदुरुस्ती दे, अब्बू इसके ठीक नहीं थे, और मेरे अब्बू को अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दे, आमीन। आप अपनी बहुत सारी दुआओं में उन्हें याद रखा करें हमेशा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।